एक्सप्रेस ने ये एक खबर दी है और उसके मुताबिक जनाब लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को 36 करोड़ रुपए से जायद कर्जों की मंजूरी हो गई है। 11 जजेस के लिए 36 करोड़ रुपए। ये कर्जे बिला सूद होंगे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। पता है कि आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री की और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मगरमच्छ ताजर हैं, 107 ताजर जो हैं, उनकी मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ था ये किसी के पास खबर नहीं है। क्या नाम है उनका, काकड़ साहब। वो काकड़ साहब तो समझते हैं कि मसला ही कोई नहीं, और मुझे बड़ी शर्मिंदगी और परेशानी हो रही है कि बहुत ही खतरनाक और बड़ी खौफनाक तकरीरें हो गई हैं। वकला कन्वेंशन में जो कुछ कह दिया गया है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जो FIA के साबिक ऑफिसर हैं, उनका नाम है जनाब सजाद बाजवा साहब। ये सजाद बाजवा साहब ने बीपर दिया रऊफ क्लासरा साहब को, और उसके अंदर उन्होंने एक इंकशाफ किया और वो उन्होंने कहा कि मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि एक वजीर दाखिला खुसूसी जहाज में 27 अरब रुपए लेकर बैरून मुल्क गए। क्योंकि वो जो खबरें थी वो ज़्यादातर वो ये कह रहे हैं, तमाम जो मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, वो ये उन्होंने खबरें चलाई कि ये जो सी इकोनॉमी को, मैशियत को ठीक करने के बारे में आर्मी चीफ ने मीटिंग की थी। एक्चुअल नहीं थी। ये जो खबर हम आपके साथ ब्रेक करने चाहिए, एक्चुअल उस मीटिंग में हुआ क्या था, ये हम आपके साथ अब इस वीडियो में अब शेयर करने जा रहे हैं। वो ये है कि आर्मी चीफ ने बदमाशी करते हुए ये पाकिस्तान के तमाम बड़े 107 ताजर जो बड़े बड़े हैं, पिछले 50 से 60 सालों से पाकिस्तान को लूटते चले आ रहे हैं, उनको कहा है कि तुम सब कान खोल के सुन लो कि तुम्हारे पिछले 50-60 सालों के रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि तुमने ये जो कारोबार बनाए हैं पाकिस्तान में, कानूनी या गैर कानूनी, पाकिस्तान के बाहर तुम्हारी कितनी जायदादें हैं, तुम्हारे कितने कारोबार हैं, तुम्हारी वर्थ कितनी है, उसका तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो मेरे पास मौजूद है। तुमने दोनों हाथों से पाकिस्तान को किस तरह और किस किस वक्त पे लूटा है, उसका तमाम का रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। लिहाजा अब तुमने करना क्या है कि पिछले 20 सालों में जो तुमने कैलकुलेशन करनी है, अब वो ये करनी है कि 10 से 15% जो तुमने 20 सालों में कमाया है पिछले, वो भी तुमने मुझे देना है, और आइंदा से भी तुमने ये 10 या 15% जो तुम्हारी इनकम होगी उसका भी मुझे तुमने देना है। अब इसने ये नहीं करना कि ये कौमी खजाने में डालना है अपनी मैशत को मजबूत करना, नहीं, इसने और DG ISI नदीम अंजुम ने ये शेयर करने हैं। ये चोर, ठग, डकैत, लुटेरों का ये जो अय्याशी का टोला है ना, इन्होंने ये अपने लिए उनके साथ ये बदमाशी की है। अब ये जनाब, ये आपको पता है कि जरदारी को, हमने ये पिछली वीडियो में कहा था कि जरदारी से पहली जो किस्त है वो 10 अरब रुपए की ले ली गई है, और अब ये अलीम खान, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इस तरह जितने भी बड़े बड़े ये मगरमच्छ लूटते चले आए हैं पाकिस्तान को पिछले 40-50-60 से। इनमें से बहुत सारे तो ऐसी जो जद्दी पुश्ती हैं, नस्ली ताजर है बड़े बड़े, उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है जनाब। अब उनको ये आर्मी चीफ है, उनके गाटे फिट हो गया, और उसने ये धमकी दी है साफ साफ, अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा हशर वो करूंगा जो मैंने इमरान रियाज खान का किया। अगर तुमने पैसे ना दिए पिछले 20 सालों का भी हिसाब करके 10 से 15%, और आने वाले वक्त में भी, तो तुम्हारा हाशर भी यही किया जाएगा। अब जो दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें, जो नदीम अंजुम जो है DG ISI, उसकी जो एक्सटेंशन 1 साल की बात हो रही थी, हमने आपको ये वीडियो बना कर दी थी कि ये आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री जो उनसे है ना, ये पक्का लेंटर डालता है, ये ज़ियाउल हक 2, बल्कि ज़ियाउल हक 2+ बनने जा रहा है। इसने जनाब इसको DG ISI को 1 साल नहीं रखना, बल्कि इसने इसको उस वक्त तक रखना है DG जब तक ये खुद रिटायर्ड नहीं हो जाता। लिहाजा ये 8-10 साल तो आराम से गुजारेगा। अब ये थी वो उसके साथ जुड़ी हुई। अब ये जो गाटे फिट हुआ है ना, ये पाकिस्तान के ताजरों के जो इन्होंने लूट मार कर रखी है, ये अगर अच्छा होता तो ये अयूब खान की तरह करता कि ताजरों को बुलाया, उन्होंने जब चीनी महंगी हुई और लित्रोल की जब चित्रोल हुई तो उन्होंने चीनी सस्ती कर दी। ये अच्छा होता तो ये भी ऐसा करता, मगर ये आप जानते हैं ये चोर, ठग, डकैत, लुटेरों का सरगना है, ये याशी के टोले का सरगना है ये दोनों आदमी जो हैं। तो जनाब इसने कौमी खजाना नहीं भरना, और बल्कि इसने तो अपने ज़ाती ये जो बैंक अकाउंट है, तिजोरियाँ, वो भरने के लिए इनको मीटिंग कॉल की थी। और आप जितने भी ये बड़े बड़े ताजर हैं, इनसे जाके पूछ लीजिए जिन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, ये हमारी बात उनसे 110% करेक्ट है। और वो जो लोकेशन आपको पिन पॉइंट कर दी है, आप जाएं, पता करें, और आपको वो लोकेशन भी मिल जाएगी, लेकिन वो उस फैसिलिटी के अंदर है। ये बहुत बड़ी मीलों पर फैला हुआ रकबा है, और इसकी मुद्दत जो है वापसी की वो 12 साल है। निगरां पंजाब हुकूमत की तरफ से हाईकोर्ट के जजेस को इनकी 3 साल यानी 36 बुनियादी तनख्वाहों के बराबर कर्ज देने का फैसला किया गया है, और इसके मुताबिक हर जज को जो है वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए मिलेगा। और
इन जजेस की बुनियादी तनख्वाह जो है वो 9 लाख रुपए माहाना है, और इसलिए उनको घर बनाने के लिए बेसिकली ये लोन जो है वो दिया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के इन 11 जजेस में वो जज साहब भी शामिल हैं जिन्होंने शुगर मिल्स के हवाले से हुकूमत के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, और सरकारी अफसरान को इससे कबल बिला सूद कर्ज़ों की ऐसी कोई मिसाल जो है वो नहीं मिलती। जब से कल से ये खबर आई है तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बात के ऊपर कि यहाँ पे लोगों को जो है वो खाने के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल नहीं अदा किए जा रहे, और यहाँ पे जजेस को जो है वो इस तरह 36 करोड़ रुपए बगैर इंटरेस्ट के लोन जो है वो दिया जा रहा है। तो इसके ऊपर भी लोग जो है बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। इस मुल्क का वज़ीर दाखिला खुद मनी लॉन्ड्रिंग करता हो, उस मुल्क की क्या हालत होगी। अच्छा, अब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक मुल्क, हमारे मुल्क का कोई वज़ीर दाखिला 27 अरब रुपए लेके गया, नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, किसी ना पार्टी का नाम लिया ना, लेकिन देखिए डायनामिक्स जो करेंसी मार्केट की होती है ना, वो दो मुख्तलिफ बेसिस हैं जो फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, जिसकी बुनियाद के ऊपर करेंसी की मूवमेंट्स होती हैं, और तीसरा आंसर जो है वो स्पेकुलेशन या स्मगलिंग की वजह से हो सकता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं वो जाहिर है सिर्फ डील कर रहे हैं आपके जो स्मगलिंग या अगर कोई करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही थी उसके लिए, और कभी कभी उसको भी जरूरत पड़ती है तो वो उसको डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, और हुकूमतें वक्तन फवक्तन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी लेती रही हैं। लेकिन जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं वो ये हैं कि क्या आपके पास जो बैरूनी फॉरेन एक्सचेंज जो है उसके जो इनफ्लोज हैं, जो पैसा आपके पास आ रहा है, क्या वो उसके लिए काफी है, जो पैसा आपको या जो फॉरेन करेंसी आपको जरूरत है मुल्क में दरामदाद करने के लिए, और जो आपकी जरूरी जितनी भी चीजें हैं, अगर उसके अंदर फर्क होगा, यानी पैसा बाहर ज्यादा जा रहा होगा और अंदर कम आ रहा होगा, उससे रिजर्व गिरते हैं, उससे रुपया दबाव में आ सकता है। तो एक ये बुनियादी फंडामेंटल ठीक करने की जरूरत है, जो हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर, तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा हो गया, आपको रिजर्व गिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके इनफ्लोज कम थे और आपके आउटफ्लोज ज्यादा थे। दूसरी चीज ये है कि जिन ममालिक के साथ आप आलमी मंडी में मुकाबला करते हैं, उनकी अफराते ज़र की शरह क्या है और अपने मुल्क के अंदर अफराते ज़र की शरह क्या है, उससे भी करेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर मसलन 25% अफराते ज़र चल रहा है और आप मुकाबला कर रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया वगैरह से, और वहाँ आप समझें कि बिलफर्ज 5% चल रहा है, तो अगर आपकी करेंसी गिरेगी नहीं, अगर उसकी कदर में कमी नहीं आएगी, तो आपकी चीजें आलमी मंडी में महंगी से महंगी होती चली जाएंगी और आप मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो ये दो चीजें हैं, अगर ये करेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो है उनको मैच करना जरूरी है, और दूसरे अफराते ज़र की शरह को नीचे लाना जरूरी है। और अब नजर आ रहा है कि वकला सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है, और जैसा कि हमने आपसे पहले अर्ज किया था, बताया था कि अब ऐसी वकला तहरीक शुरू होने जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 2007 को लोग भूल जाएंगे, और इन तकरीरों में और जिस तरह के नारे लगे हैं, जो गुफ्तगू की गई है, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अब वकला सड़कों पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का। इसके अलावा इंसानी हुकूक की पामाली, जजेस अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा रहे, लोग लापता हो रहे हैं, इन सब का जिक्र किया गया है कि मुल्क में क्या हालात हैं। वो कहते हैं कि आइन की इस तरह की पामाली कभी नहीं देखी गई। ये बाकायदा एलामिया सामने आ गया है, करारदाद सामने आ गई है, और उसमें इन चीज़ों का जिक्र है। लेकिन जो तकरीरें हुई हैं, जिस तरह से नायब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार रबिया बाजवा साहिबा ने जो तकरीर की है, उसमें जिस तरह उन्होंने तो कह दिया कि जजेस बुज़दिल हैं, ये तक कह दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन के हवाले से जिस तरह से सलूक किया जा रहा है उस पर उन्होंने बात की है। फिर कहा कि जी चेयरमैन पीटीआई जिसने स्टेटस को तोड़ा इसे गद्दार कह रहे हैं, मुल्क के अंदर आइन और कानून लापता हो गया है, जिसे ढूंढने के लिए वकला सड़कों पर निकले हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार की नायब सदर रबिया बाजवा का वकला कन्वेंशन से धुआंधार खिताब।